study point. In this video we'll talk about the loops in Python language. तो हम इसमें जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है while loop and for loops. इसके बाद होता है nested loops. Nested loop means एक के अंदर एक लूप है, एक बाहर लूप होगा, अंदर लूप पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद बाहर का लूप एग्जीक्यूट होगा. हम जब for loop और while loop करते हैं तो उसमें हम कुछ स्टेटमेंट्स भी यूज करते हैं. 1 मिनट. वहाँ पे लूप्स में हमें स्टेटमेंट्स यूज करनी होती हैं कि हम एग्जीक्यूशन चाहते हैं कि बाद में हो जाए या पहले हो जाए, हमारे अकॉर्डिंग, हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग. तो उसमें हमें स्टेटमेंट्स जो हम यूज करेंगे वो होती हैं ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास कीवर्ड्स. यहाँ पे आप रेंज फंक्शन भी हम यूज करेंगे. वहाँ पे हम फॉर लूप में रेंज फंक्शन का या व्हाइल लूप में देखेंगे आगे स्लाइड्स में. नेक्स्ट, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स पाइथन में यूज करती हैं ब्रेक, कंटिन्यू और पास को, क्योंकि हम जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन होता है हम चाहते हैं कि हम उस नॉर्मल एग्जीक्यूशन से बाहर निकलें, क्योंकि हमारा लॉजिक ऐसा है, कुछ सोर्स कोड की कंडीशंस ऐसी हैं कि हमें ऐसा करना है. तो आप इन स्टेटमेंट्स की हेल्प से, कीवर्ड्स की हेल्प से कर सकते हैं. और हमेशा याद रखिए कि जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं स्मॉल लेटर से आप लिखेंगे, और जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं उन्हें आप एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते पाइथन में, किसी भी लैंग्वेज में. जो मेन रूल्स होते हैं वो सब लैंग्वेज में सेम होते हैं. सिंटेक्स का डिफरेंस आ जाता है और उनकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है. जैसे पाइथन इज अ वेरी इजी लैंग्वेज टू लर्न, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. इस पे मैंने अपना एक अलग वीडियो बनाए हैं, दैट व्हाई पाइथन इज बेस्ट ऑफ द बेस्ट लैंग्वेजेस. तो आप वो मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं, आपको उसका डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. ओके, सो विल टॉक अबाउट टू प्रिमिटिव लूप कमांड्स. यहाँ पे हैं while और for loop कमांड. while loop में क्या होता है, with a while loop we can execute a set of statements as long as a condition is true. जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप एग्जीक्यूट होगा. लूप का मतलब है कि एक ही चीज में घूमना, ठीक है. अब जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो चलती रहेंगी जब तक कंडीशन की वैल्यू फॉल्स नहीं होगी, ठीक है. अब उसके लिए कुछ सिंटेक्स आपको यूज करना है, तो वो सिंटेक्स यहाँ एग्जांपल की फॉर्म में मैंने आपको बताती हूँ. देखिए, आपने पहले जो आपको वैल्यू यहाँ पे यूज करनी है, आपने उसकी वैल्यू डिफाइन कर ली, i इक्वल टू 1. अब यहाँ पे कंडीशन लगाई है, आपने पहले while कीवर्ड लिखा, फिर आपने वेरिएबल लिखा, वहां पे आपको जो कंपैरिजन करना है आपने स्मॉलर देन का साइन लगाया, फिर जिस वैल्यू से कंपेयर करना है वो हमने ली 6, और उसके बाद ये सिंटेक्स है कॉलन आपको लगाना होगा. फिर हम नेक्स्ट स्टेट में आए, while के अंदर आ गया है कंट्रोलर while लूप के अंदर, तो वहां पे while लूप के अंदर वो क्या प्रिंट करेगा, i की वैल्यू, और फिर उसके बाद वैल्यू को इंक्रीमेंट किया है while लूप में i प्लस इक्वल टू 1. इसका मतलब है कि i की वैल्यू में 1 ऐड हो जाए, ठीक है. इसको आप i इक्वल टू i प्लस 1 भी लिख सकते हैं. ओके, यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट करना जरूरी है या डिक्रीमेंट करना जरूरी है, वरना तो लूप इनफाइनाइट वो चलता ही रहेगा, मतलब वो उसी के अंदर घूमता रहेगा जब तक आप उसको वैल्यू को बढ़ाएंगे नहीं, कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, तो लूप चलता रहेगा. वो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप जो कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है. तो आपको लूप से बाहर निकलना है, तो आपको ऐसी बाद में कोई कंडीशन तो देनी पड़ेगी ना जो फॉल्स हो जाए, लूप का एग्जीक्यूशन अपने लूप से बाहर आए. और जब लूप से बाहर आएगा कंट्रोल, तो वहां पे जो स्टेटमेंट होगी लूप के बाहर वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी. यहाँ पे अब देखिए इस एग्जाम्पल में क्या किया है, i की वैल्यू को 1 किया है. while लूप जब तक चलेगा जब तक i की वैल्यू 6 से छोटी है, मतलब 1 2 3 4 5 तक चलेगा लूप, और जैसे ही 6 वैल्यू आ जाएगी तो लूप का कंट्रोल बाहर हो जाएगा, लूप खत्म हो जाएगा. ओके, सो आपको क्या ध्यान रखना है, रिमेंबर टू इंक्रीमेंट i और एल्स द लूप विल कंटिन्यू फॉरएवर, और जो हमेशा चलता रहेगा उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट लूप. नाउ अब आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है. while लूप में जो हमने पढ़ा है, while लूप इन पाइथन iterates till its condition become false. कब तक चलेगा, iterate मतलब कब तक वो ऑपरेट करेगा, चलता रहेगा, घूमता रहेगा अपने लूप में, जब तक की कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है. जैसे ही उसकी कंडीशन फॉल्स होगी वो बाहर आ जाएगा. कंट्रोल आपकी कंडीशन ट्रू होगी तभी एग्जीक्यूट होगा, और इसमें आपको इंडेंटेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. आपने while लूप के अंदर भी अगर कोई लूप लगाया है जिसे हम बोलते हैं नेस्टेड लूप, वहां पे आप इंडेंटेशन का ध्यान रखें. इंडेंटेशन का मतलब है कि आप व्हाइट स्पेसिंग कितनी दे रहे हैं. व्हाइट स्पेस यहाँ पे डिफाइन करता है स्कोप, उस एग्जीक्यूशन
का कोड वहां पे जो आपने लिखा है वो कैसे एग्जीक्यूट होगा। अगर आपकी इंडेंटेशन प्रॉपर नहीं है तो आपको रन करते टाइम पे बार बार अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन का एरर आएगा। तो आप उस चीज का ध्यान रखें, ध्यान से करिएगा। और देखिए, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ देखने से आपको लगी कि नहीं हमने वीडियो देख लिया और हमें पाइथन आ गई, तो ऐसा नहीं है। आप प्रैक्टिकली खुद प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपसे मिस्टेक्स होंगी, फिर आप उसका रीजन जानेंगे, जब आपको एरर मिलेगा फिर आप उसको सॉल्व करेंगे, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। और एग्जाम में भी अगर आपसे कोई आपकी नॉलेज चेक करने के लिए कराएगा प्रोग्राम, तो आपको पता होगा कि ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, क्योंकि जब हम आगे एडवांस पाइथन ट्यूटोरियल करेंगे तो उसमें इतनी छोटी छोटी कंसेप्ट फिर आप नहीं, उस पर हम फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा फोकस होगा लॉजिक्स पे जो हम उस टाइम पे करेंगे। ओके, रिमेंबर टू इंडेंट ऑल द स्टेटमेंट्स अंडर द लूप इक्वली। आपको इक्वल, एक स्कोप में इक्वल इंडेंटेशन होना चाहिए। अब उसके बाद अगर कंडीशन फॉल है तो लूप से बाहर आ जाएगा स्टेटमेंट। अब यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल करा है, उसका स्क्रीनशॉट लिया है, अभी मैं आपको ये रन करके भी दिखाऊंगी। इस फाइल का नाम मैंने लिया है loop1, और आपको एक्सटेंशन जो सेव करना है फाइल को .py से सेव करना है। यहाँ पे जो भी मैंने एग्जांपल आपको समझाया था स्लाइड में वही है, इसको मैंने रन करा है। जब देखिए 6 से जैसी 6 वैल्यू हुई आई की तो वो टर्मिनेट हो गया लूप। अब देखिए मैंने इसको कमेंट बनाया, इसलिए मैंने हैश यूज करा है। अभी मैं ये जो प्रोग्राम रन करूंगी तो मैं हैश हटा के देखेंगे कि देखिए टर्मिनेट हुआ लूप, तो एग्जीक्यूशन हमें ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रिंट होगा ये स्टेटमेंट। और आपको और क्या ध्यान रखना है, द व्हाइल लूप रिक्वायर्स रिलेवेंट वेरिएबल्स टू बी रेडी। इन दिस एग्जांपल वी नीड टू डिफाइन एन इंडेक्सिंग वेरिएबल आई व्हिच वी सेट टू 1। देखिए, आप जो व्हाइल लूप में जो भी वेरिएबल यूज कर रहे हैं पहले आपको उसको डिफाइन करना है। डिफाइन मींस उसकी वैल्यू आपको कुछ इनिशियल वैल्यू कुछ देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने आई की वैल्यू 1 दी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम loop1.py को रन करते हैं। आप भी अपना साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। ओपन करते हैं loop1.py को। यहाँ पे loop1.py आप अपने सिस्टम पे साथ साथ बना सकते हैं इसे। ओके, यहाँ पे अब हम इसको ये हटा देते हैं पहले कमेंट को। लेट्स सी कि हमारे, और आप जब भी कोई चेंजेस करें अपने फाइल में प्लीज Ctrl+S कमांड से उसको सेव कर लें। अपने कीबोर्ड पे प्रेस करें Ctrl+S। अब उसके बाद हम F5 प्रेस करते हैं, अपना प्रोग्राम रन करते हैं। देखिए वहां पे हमारा 5 वैल्यू तक रन हुआ लूप, और जैसे 6 वैल्यू हुई व्हाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंट्रोल लूप से बाहर आ गया, और लूप के बाहर जो पहली स्टेटमेंट थी वो थी प्रिंट लूप टर्मिनेटेड। तो वो लूप टर्मिनेट हो गया है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, द कंटिन्यू स्टेटमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि हम 3 कीवर्ड्स यूज करते हैं फॉर लूप और व्हाइल लूप में, नेस्टेड लूप्स में, जहां पे हमें नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है लूप्स का, उससे बाहर आना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए विद द कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट आइटरेशन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमने कंटिन्यू यहाँ पे यूज किया है, वही हमारा एग्जाम्पल है जो अभी हमने करा है, लेकिन उसमें अब हमने क्या चेंज करा, जैसे ही आई की वैल्यू 3 हो तो हमारा कंटिन्यू हमने करा, मीन्स लूप कंट्रोल बाहर आ जाएगा। ठीक है, मतलब वो व्हाइल जो आई की वैल्यू 3 पे वर्क नहीं करेगा। नोट दैट नंबर 3 इज मिसिंग इन द रिजल्ट। अभी जब मैं आपको ये रन करके दिखाऊंगी तो उसमें 3 प्रिंट नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे आपको और क्या ध्यान रखना है, देखो कंटिन्यू जो हम पाइथन में स्टेटमेंट्स यूज करते हैं उसमें हम सेमीकोलन नहीं लगाते हैं, जैसे हम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे लगाते थे। और यहाँ पे आप जब इफ में आप कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं या व्हाइल में कोई कंडीशन होती है उसमें आगे कॉलन जरूर आता है। ठीक है, तो उसको हम रन करके देखते हैं। पहले हम कंटिन्यू स्टेटमेंट करेंगे इतने इसी में। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं द ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होगा, विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप इवन इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर आपको कंडीशन ट्रू है लेकिन तब भी आपको किसी वजह से आपकी प्रोग्रामिंग कोड इस तरह का है कि आपको लूप से बाहर आना है, तो आप वहां पे ब्रेक स्टेटमेंट देंगे। वहां पे
आपका ब्रेक के बाद जितनी भी स्टेटमेंट है उस लूप के अंदर कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, आपका कंट्रोल एग्जीक्यूशन का कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट में बस वही वाला जो कंडीशन है, वन आइट्रेशन है, वो प्रिंट नहीं होगा। नेक्स्ट आइट्रेशन जब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है वैल्यू में, तो वो प्रिंट आपका होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देखिए इफ i इक्वल टू 3 कॉलन आप लगाएंगे और फिर आप अपना ब्रेक स्टेटमेंट देंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं एल्स स्टेटमेंट। मैंने अपना एक वीडियो पहले बनाया है इफ एल्स स्टेटमेंट्स पे, आप वो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एल्स स्टेटमेंट में क्या होगा, अगर इफ कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो एल्स ब्लॉक पे जाएगी, तो एल्स के बाद जो भी आपके स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। इसमें क्या हमने दिया है कि अगर i की वैल्यू 6 से छोटी है तो प्रिंट करे i, वरना क्या हो, प्रिंट कर दे i इज नो लॉन्गर लेस देन 6, वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से अब हमने while लूप देखा, अब हम देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप पे हम क्या देखेंगे, फॉर लूप में जो आपने while में कंडीशंस लिखी थी, फॉर लूप में आप वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं एक सीक्वेंस में, और जो फॉर लूप चलेगा वो आपका सीक्वेंस पे चल सकता है। उन सीक्वेंस में क्या आ जाएगा, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, ये पूरा जो मैं एरेज आपको ये बता रही हूँ, ये इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, वो आप मेरा लिंक में डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल मैंने दिया है जिसमें हमने एक फ्रूट लिस्ट बनाया है। लिस्ट में हमने 3 वैल्यूज दी हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज हैं तो डबल कोट्स में है। लिस्ट हमेशा सिंटेक्स होता है स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया है, फॉर लूप के लिए सिंटेक्स होगा फॉर, फिर वेरिएबल का नेम x और फॉर x इन फ्रूट्स, जो भी आपने यहाँ डिफाइन किया है। यहाँ पे जो फॉर में जो आप वैल्यू यूज करते हैं उसका जरूरी नहीं है कि आप उसको पहले डिफाइन करें, जैसे हमने while लूप में करा है ना x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे फॉर लूप में ऐसे जरूरी नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट 0 लेता है। तो यहाँ पे लिस्ट में 0 इंडेक्स पे एप्पल है तो पहले 0 पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा। और पाइथन में जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 नंबर से स्टार्ट होती है। सो आपको ध्यान रखना है, द फॉर लूप डज नॉट रिक्वायर एनी इंडेक्सिंग वेरिएबल टू सेट बिफोर हैंड, पहले आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है इसमें। लूपिंग थ्रू अ स्ट्रिंग, अगर कोई आपने स्ट्रिंग वैल्यू दी है, जैसे फॉर x इन, आप एक स्ट्रिंग वैल्यू, वहां पहले वाले में एग्जांपल में हमने लिया है लिस्ट, ठीक है, वो एक एरे है, सीक्वेंस है। यहाँ पे आपने एक स्ट्रिंग लिया, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 1 बाय 1 आपके कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे, पहले b, फिर नेक्स्ट लाइन में a, देन n, a, n, a, इस तरह से प्रिंट होगा। आपको जो मैं समझा रही हूँ ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद इस प्रोग्राम को हम करके देखते हैं, फॉर x इन बनाना। ओके, आप भी अपने सिस्टम पे इसको प्रैक्टिस करें। आइडियली हम इसको ओपन करते हैं, न्यू फाइल हम ओपन करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ इसको। ओके, यहाँ पे आप पहले अपना फाइल में लिखिए फॉर आई इन, यहाँ पे आप स्ट्रिंग में बनाना लिख दीजिए, चलिए BANANA बनाना, और उसके बाद हम प्रिंट करते हैं प्रिंट। अब देखेंगे हमारी कोई इंडेंटेशन की कोई अगर सिंटेक्स में एरर आएगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे। प्रिंट आई, ठीक है, और एक और प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं, प्रिंट डन, करने के बाद डन हो जाएगा। फॉर लूप एग्जीक्यूटेड ऐसे लिख देते हैं, फॉर लूप एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब इसको हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, फाइल को सेव करते हैं, फाइल सेव एज, इसको मैं थोड़ा ओके फाइल सेव करते हैं। इसका नेम हम क्या दें, यहाँ पे हम दे देते हैं बनाना ही नेम दे देते हैं, बनाना, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। डॉट डिवाइसेस को सेव करते हैं फाइल को। अब हम इसको रन करेंगे।
अब रन में हमारा इनवैलिड सिंटेक्स आया है। क्यों आया है? क्योंकि हमने देखिए जो कंडीशंस हम लिखेंगे, चाहे वाइल लिखे चाहे फॉर लिखे, हमें कॉलन लगाना है। तो यहाँ पे हमने कॉलन नहीं लगाया तो वो सिंटेक्स की प्रॉब्लम है, इसलिए सिंटेक्स एरर आया है। यहाँ पे मैं मिस्टेक्स इसलिए कुछ करके दिखा रही हूँ आपको, जिससे आपको पता चले कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या एरर आएगा। देखिए अब ये करा, ये आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो ये 1 बाय 1 हमारे स्टेटमेंट्स को चेक करेगा इंटरप्रेटर, और जो भी एरर है उसका पॉपअप विंडो शो होगा। अब हम दोबारा से इसको कंट्रोल एस करके F5 प्रेस करते हैं। देखिए अब सेकंड लाइन पे आया, तो सेकंड पे आया एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक, क्योंकि फॉर के अंदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ना, तो आप 1 स्पेस यहाँ पे देंगे। ओके, अब हमने फिर से सेव किया, F5 हमने प्रेस किया, तो देखिए यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट किया है। फॉर में इंडेक्सिंग से सारे वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, और बाद में लूप जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद की जो स्टेटमेंट है फॉर लूप एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। ओके, ये आप मैं जूम करके दिखाती हूँ, आप देखिए इसको, यहाँ पे देखिए ये पूरा प्रिंट हुआ है। जो हमारा लूप में था वो सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं, और बाद में लूप के बाहर की स्टेटमेंट प्रिंट हो गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ब्रेक स्टेटमेंट पे। With the break statement we can stop the loop before it has looped through all the items। अगर हमें लूप से बाहर आना है किसी भी कारण से, तो आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके बाहर आ सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिया है, हमने एक लिस्ट डिफाइन किया है फ्रूट्स, और उसमें हमने हर एक वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन जैसी बनाना पे वैल्यू आए तो वो लूप से कंट्रोल बाहर आ जाए, तो आप यहाँ पे ब्रेक का यूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कंट्रोल बिल्कुल बाहर आ जाए लूप स्टेटमेंट से। और कंटिन्यू में क्या होगा, कंटिन्यू में सिर्फ उसी आइटरेशन पे वो वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, लेकिन उस लूप में आगे की जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट होंगी। जैसे कंटिन्यू अगर आप लगाएंगे तो आपका जो आंसर होगा उसमें एप्पल और चेरी प्रिंट होगा, ठीक है, कंटिन्यू में। लेकिन जो ब्रेक का केस है उसमें आपका सिर्फ एप्पल प्रिंट होगा, क्योंकि आपने ब्रेक यूज किया तो वो लूप से बाहर ही आ जाएगा कंट्रोल, और जो लूप के बाहर में सबसे पहली स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी आपकी। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है फॉर लिस्ट में। पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर मैं इसे रन करके दिखाऊंगी आपको। देखिए फ्रूट्स हमने एक लिस्ट बनाई है, उसका असाइनमेंट किया है हमने, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स अंदर लिए हैं, फिर हमने फॉर लूप लगाया है। फॉर सिंटेक्स होता है और वहाँ पे कॉलन यूज होगा, वेरिएबल होगा। वेरिएबल आपको डिफाइन करना जरूरी नहीं है फॉर लूप में, आप उसके आगे इन सिंटेक्स आएगा और फिर उसका लिस्ट में जो आपने लिखा है वो यहाँ पे आ जाएगा। इफ x इक्वल इक्वल ग्रेप्स, हमें कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करना है, तो हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाया है कि अगर x की वैल्यू ग्रेप्स हो तो हमारा वो प्रिंट ना हो। ठीक है, कंटिन्यू का मतलब यही है कि वो वाला आइटरेशन प्रिंट ना हो, आगे के आइटरेशन प्रिंट होंगे। ओके, सो यहाँ पे देखिए इसका आउटपुट भी है एप्पल, मैंगो, चेरी और स्ट्रॉबेरी प्रिंट हुआ है, लेकिन ये प्रिंट नहीं हुआ है। अभी जब मैं आपको ये रन करके दिखाऊंगी तो यहाँ पे हम ब्रेक भी यूज करके देखेंगे। तो ब्रेक अगर हम करेंगे तो क्या आंसर होना चाहिए हमारा, सिर्फ एप्पल, मैंगो, चेरी तक प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि लूप वहाँ कंट्रोल बाहर आ जाएगा लूप से। ठीक है स्टूडेंट्स, सो फॉर लिस्ट .py है मेरी फाइल का नेम, हम इसे ओपन करते हैं। पहले हम आइडियली ओपन करते हैं, IDLE में फाइल को हम अपनी ओपन करेंगे। फाइल ओपन, फॉर लिस्ट .py है इसमें मेरी फाइल का नेम। यहाँ पे इसको मैं आपको रन करके दिखाती हूँ F5। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए सारी वैल्यूज ये आपकी प्रिंट हो गई हैं। ठीक है, अब जब हमारा नेक्स्ट केस होगा उसमें हम ब्रेक यूज करेंगे और फिर देखते हैं हमारे स्टेटमेंट में क्या चेंज आता है। यहाँ पे ग्रेप से पहले आपका यहाँ पे हम ब्रेक यूज करते हैं और फिर देखते हैं क्या चेंज होगा। ब्रेक, कंट्रोल S F5। तो आप देखिए यहाँ पे एप्पल, मैंगो, चेरी तक प्रिंट हुआ है, स्ट्रॉबेरी वाली आइटम चेंज नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे
नाउ द रेंज फंक्शन किस लिए यूज होता है? टू लूप थ्रू अ सेट ऑफ कोड अ स्पेसिफाइड मैनर ऑफ टाइम्स वी कैन यूज द रेंज फंक्शन। जहाँ पे हम फॉर यूज कर रहे हैं, फॉर लूप, वहाँ पे अगर आपको कुछ नंबर प्रिंट करने हैं एक पर्टिकुलर रेंज तक, तो आप वहाँ पे रेंज फंक्शन यूज कर सकते हैं। रेंज फंक्शन आप किस तरह से यूज करेंगे? फॉर स्टेटमेंट में फॉर आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे, फिर इन कीवर्ड लिखेंगे, रेंज कीवर्ड लिखेंगे और यहाँ पे ये पैरेंथेसिस लगा के अपनी वैल्यू लिखेंगे जहाँ तक आपको वैल्यू प्रिंट करना है। जो रेंज होता है उसमें हमारे नंबर्स प्रिंट होते हैं, प्रिंट कर सकते हैं क्योंकि वो रिटर्न करेगा आपका नंबर वैल्यू को। बाय डिफॉल्ट इसमें जीरो से वो अपना नंबरिंग जो प्रिंट होगा, जीरो से लेके जो वैल्यू आपने लिखी है 6 जैसे लिखी है तो वहां तक वो प्रिंट होगा वैल्यू। बाय डिफॉल्ट 0 है, लेकिन आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। आप वहां कॉमा लगा के पहले स्टार्टिंग रेंज वहां पे लिख दीजिए वैल्यू, जैसे हम 2 से लेके 6 तक चाहते हैं हमारे नंबर प्रिंट हो तो आप 2,6 लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे सीक्वेंस में ना हो, 1 वैल्यू छोड़ के हो, जैसे इवन नंबर आपको प्रिंट करना है या ऑड नंबर प्रिंट करना है, तो आप इस तरह से दे सकते हैं। देखिए अगर इवन ऑड नंबर लेंगे आप तो +2 लेंगे ना, जैसे 2 के बाद इवन नंबर क्या आएगा? 4 आएगा। तो आपने कितना प्लस किया 2 में? 2 + 2। तो यहाँ पे आप जो वैल्यू देंगे आप 0,2,6 दे सकते हैं, तो आपकी वैल्यू इवन प्रिंट हो जाएंगी और 0 से लेके 6 तक जितने इवन नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे वही चीज एक्सप्लेन करी है इसमें। इसका आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमने x में 6 लिया तो हमने उसको वैल्यू को प्रिंट किया 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपको 2 से प्रिंट करना है, आप चाहते हैं कि आपका 2, 3, 4, 5, 6 आए, तो आप 6 से पहले 2 कॉमा लगा दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम रेंज फंक्शन की वही बात करी है कि इंक्रीमेंट इसका सीक्वेंस बाय 1 होता है। अगर आपको एक्सप्लिसिटली अपने आप खुद डिफाइन करना है तो आप बाद में 3 देंगे, एंड में देंगे। आप जितनी वैल्यू का, आप जितनी वैल्यू से बढ़ाना चाहते हैं उसको ऐड करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आप वैसे आप इसमें ऐड ही करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल आप ट्राई करिएगा। अब हम बात करते हैं एल्स की। हम फॉर लूप में एल्स की वर्ड यूज करेंगे क्योंकि आपके फॉर लूप में जो कमांड्स हैं वो एग्जीक्यूट हो गई। अब अगर वो लूप कंप्लीट हो गया तो एल्स ब्लॉक में चला जाए और एल्स ब्लॉक में जितने भी कमांड्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। द एल्स ब्लॉक विल नॉट एग्जीक्यूट इफ द लूप इज स्टॉप बाय ब्रेक। अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं तो जो एल्स में भी कमांड्स हैं वो नहीं एग्जीक्यूट होंगी, पूरा लूप से कंट्रोल बाहर आ जाएगा और उसके बाद वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी। तो अगर हम इस वाले कोड को हम रन करेंगे तो हमारा प्रिंट फाइनली फिनिश्ड भी नहीं आएगा क्योंकि हमारा ब्रेक हो गया है अगर x रेंज में वैल्यू 3 है। देखिए इसको मैंने रन प्रोग्राम बनाया था, उसको रन करके आउटपुट भी दिखाया है। फॉर हमने चलाया, उसमें हमने रेंज 6 ली, हमने सारी वैल्यूज को प्रिंट किया, लेकिन अगर x की वैल्यू 3 आ जाती है तो ब्रेक आ जाएगा। तो जब ब्रेक आया तो वहां पे हमारी वैल्यूज प्रिंट हो गई 3 तक, 3 के बाद वाली वैल्यूज प्रिंट नहीं हुई। अगर आप ब्रेक की स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट के बाद देते तो आपका ये 3 भी प्रिंट नहीं होता। ठीक है, 3 प्रिंट करने के बाद आप इफ कंडीशन पे आए, इसलिए वो 3 पहले ही प्रिंट हो गया है। 4, 5, 6 वैल्यू प्रिंट नहीं हुई है इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखिए एल्स वाला जो ब्लॉक है वो भी नहीं प्रिंट हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट हमने लिया है। अब नेस्टेड लूप की बात करते हैं। नेस्टेड लूप में क्या होता है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हमने एग्जांपल्स ली हैं, 2 लिस्ट बनाई हैं एडजेक्टिव और फ्रूट्स की, और उसमें हमने एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगाया है। बाहर वाले लूप में एडजेक्टिव है, नीचे वाले अंदर वाले लूप में फ्रूट्स का नाम है और हमने दोनों वैल्यूज को प्रिंट किया है x, y। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी किस तरह से वैल्यू आएगी? रेड एप्पल, रेड बनाना, रेड चेरी। ठीक है, क्योंकि एक बाहर वाले आइटरेशन पे पूरा नीचे अंदर वाला लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अंदर वाला लूप पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर कंट्रोल बाहर वाले लूप पे जाएगा, फिर उसकी वैल्यू को देखेगा, फिर आएगा बिग पे, फिर बिग एप्पल, बिग बनाना, बिग चेरी। इसी तरह से आएगा आंसर आपका टेस्टी एप्पल, टेस्टी बनाना, टेस्टी चेरी। आप एग्जीक्यूट करके देखिएगा इसको। अब हम बात करते हैं पास स्टेटमेंट की। For loops cannot be empty, but if you for some reason have a for loop with no content, put in the pass statement to avoid getting an error.
अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया है, वहां पे कुछ आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको लूप तो लिखना है लेकिन उसके जो अंदर का कंटेंट है वो आपको एग्जीक्यूट नहीं करना, तो उस केस में आपको कीवर्ड पास लिखना जरूरी है। अगर आप अपना कंटेंट मतलब उसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे, ऐसे छोड़ देंगे, तो आपको एरर मिलेगा। तो उस एरर को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे पास कीवर्ड का यूज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर हम नेक्स्ट मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।